ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरिः ओम गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद और 31वां अध्याय चल रहा है। उसमें हमने कहाँ तक किया था, 15 श्लोक तक कर लिया था। और आगे कहते हैं वहाँ पर देवहूति को भगवान कपिल भगवान उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं कि पुराण हमें याद दिलाता है कि माता के गर्भ में श्री भगवान के सामने प्रतिज्ञा करके हम आए हैं कि जब जन्म होगा तब हम उनका भजन करेंगे, क्योंकि गर्भ में बहुत पीड़ा मानी जाती है। गर्भोपनिषद में तो बहुत भयानक वर्णन है। माता के गर्भ में ऊंधे लटक रहे, नीचे मुंह ऊपर पाँव है, आसपास में सब मल मूत्र इत्यादि की गंदगी नज़दीक में ही, उसके ऊपर नहीं है, बीच में झिल्ली लगी होती है, लेकिन होता है वहाँ पर। और ऐसे न तो वो अच्छी तरह से हिल डुल सकता है, न तो कुछ कर सकता है, और सेंसेशन उसमें आ गया है। तो बच्चा याद करता है, अपने पूर्व के जन्मों को याद करके, दुखों को याद करके रोता है और भगवान को प्रार्थना करता है कि जब जन्म होगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, संसार की मोह माया में फंसकर विषयों के भोग में रत नहीं रहेंगे। इसलिए हम यदि यहाँ प्रतिज्ञा करके आए हैं कि जब जन्म होगा तब हम उनका भजन करेंगे, इसलिए हम यदि यहाँ प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। हमने प्रतिज्ञा की है, भगवान ने कृपा करके हमें उस गर्भवास से मुक्त किया, लेकिन हमने बाहर निकलकर उस प्रतिज्ञा का भंग कर दिया, तो ये तो बड़ा अपराध हो गया। जीव जब गर्भ से बाहर निकल आता है, उसका जन्म होता है, तब उसे बड़ा कष्ट होता है और उस कष्ट में वह पूर्व की सभी स्मृतियों को विस्मृत कर देता है, माने भूल जाता है कि हमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, हमने पूर्व के जन्मों को देखा था, जो दुख रूप थे, उस सभी घटनाओं को, उन सभी प्रक्रियाओं को हमने स्मरण में किया था, वह सब विस्मृत हो जाता है और सब भूल भाल कर फिर क्या करता है, रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। गर्भ में जो ज्ञान था उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, वह विपरीत गति को प्राप्त होकर
बार बार रोता है। विपरीत गति को प्राप्त होकर माने देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर रोता है। अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातु मनीश्वरः, ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो कई प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं। मच्छर काट रहे हैं तो उसको कैसे उड़ाना, वह उसमें शक्ति और समझ नहीं है। उसका शरीर सो सो के उसकी पीठ तप रही है, करवट बदलनी है तो करवट बदलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। भूख लगी है, माँ को बुलाना है तो सामर्थ्य नहीं है, अभी अपनी भूख की अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य नहीं है तो रोता है। पेट में दर्द हो रहा है तो भी रोता है, मच्छर काट रहा है तो भी रोता है। माँ समझती है कि चलो ये रो रहा है तो इसके पेट में दर्द होगा तो कड़वी घूंटी पिला देती है, जबकि उसको तो वो नहीं था, पेट में दर्द नहीं था, मच्छर काट रहा था, या तो भूख लगी थी या तो कुछ शरीर तप रहा था। तो ऐसी ही विपरीत गति अपने देह का अभिमान लेकर वह रोता है और अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए उसके पास रुदन के सिवा और कोई साधन नहीं रहता। तो कहते हैं ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने के लिए उसके पास शक्ति भी नहीं रहती। इस समय सिवा जोर जोर के रोने से वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप देखो बच्चा जो छोटा होता है तो बस रोता रहता है, ज़्यादातर तो हंसता भी है, खेलता भी है। जब प्रसन्न होता है, जब कोई कष्ट नहीं होता, पेट भरा होता है, तब वो खिलता रहता है। लेकिन जब भी कुछ प्रतिकूलता आई तो बच्चे रोते हैं। बच्चे को ज़्यादातर हमने बड़ों को इतना रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि वह अपना दुख, अपनी प्रतिकूलता अभिव्यक्त करके उसका निषेध करने की सामर्थ्य रखते हैं। और लोग भी उसको सहायता, और लोगों से सहायता मांग सकते हैं। बच्चा न तो कुछ कर सकता है, न तो कुछ सहायता मांग सकता है, इसलिए पूरा दिन प्रतिकूलता के समय रोता रहता है, वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जोर जोर से रोता रहता है। इसी प्रकार जब वह थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था आती है, कौमार अवस्था जिसको कहते हैं, और पौगंड अवस्था माने किशोरावस्था, उसके भी अपने दुख है। उसे भी भोग कर वह प्राणी युवावस्था को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था और पौगंड अवस्था में भांत भांत के अंदर से जो आवेग आ रहे उसको पूरा करने की सामर्थ्य और स्वतंत्रता उसमें नहीं है। पराधीनता वश उसको माँ बाप की इच्छा के अनुसार, अपने शिक्षक गुरुजनों की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मन में जो कामना जगी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, और ऐसा करते करते वह युवा अवस्था को प्राप्त होता है। तब यदि कोई इच्छित भोग न मिले तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है। अब उसमें क्रोध आने लगा, वो गुस्सा होने लगा, किसने मेरे ये भोग में बाधा डाली, और फिर शोक से आकुल व्याकुल हो उठता है, व्याकुल हो जाता है कहने का मतलब। तब भूतैः पंचभिराब्धे देहे देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम। क्या करता है? खोटी बुद्धि माने कुबुद्धि वाला, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, भोग बुद्धि, वासना बुद्धि से ही वह सब सोचता है, और उसके भोग में, उसकी वासना में वह मानता है कि जिसने बाधा डाली उसके प्रति उसको क्रोध आता है। वह चाहे व्यक्ति हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, उसके प्रति वह गुस्सा करता है। आज कलयुग के समय में तो ये क्रोध सर्वव्याप्त और बड़ा प्रज्वलित रहता है, और वह शोक से आकुल व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है। क्रोध तो आता है लेकिन उसका निवारण करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है। भूतैः पंचभिराब्धे देहे देह्य बुधो सकृत अहम ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से बने हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश करके निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है।
इस देह में कुबुद्धि हो जाती है, माने यह देह में नहीं हूँ, इसमें मैं बुद्धि हो जाती है, मिथ्या अभिनिवेश हो जाता है, मिथ्याभिमान हो जाता है और मैं मेरापन का अभिमान उसको पकड़ लेता है कि यह मैं और यह मेरे, ये अहमता और ये ममता उसको संसार चक्र में अनेक दुख जो सुख झेलने के लिए बाध्य करती है। संसार में बंधन क्या है प्रभु जी? यही तो बंधन है, अहम और मम, अहमता ममता और इसके कारण जागी हुई कामना, अहमता ममता कामना, यही बंधन के त्रिवेणी त्रिरज्जु समझ लो, तीनों का मिला जुला एक बड़ा मजबूत रस्सा रज्जु जो हमें संसार चक्र से बांधे रहता है। मैं के लिए सब होना चाहिए, मेरे के लिए पक्षपात होना चाहिए और मेरी कामना की पूर्ति होनी चाहिए, यही सोचकर पूरा जीवन उसी आपाधापी में विषय का संग्रह और भोग करने में व्यतीत कर देते हैं। इस खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंच महाभूतों से बना हुआ, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर, यह देह, इसमें मिथ्या अभिनिवेश कर लेता है और फिर मैं मेरे का अभिमान करने लगता है। तब क्या होता है? तदर्थ कुरुते कर्म यद बुद्धो याति संस्मृतिम योनु याति ददत् क्लेशम अविद्या कर्म बंधना। पड़ गया चक्कर। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता है, अनेक प्रकार के माने वृद्धावस्था माने जरावस्था, क्षय अवस्था, तो षड विकार होता है हर एक पदार्थ में, उसी तरह इस शरीर में भी षड विकार होगा। जायते, इसका जन्म हुआ है, अस्ति, यह टिका रहा है, वर्धते, इसकी वृद्धि होती है, विपरिणमते, वह परिणाम को प्राप्त होता है, अपक्षीयते, उसका क्षय होता है माने जरा व्याप्त हो जाती है, वृद्धावस्था आती है, और फिर अपक्षीयते और फिर विनश्यति और फिर नाश हो जाता है। तो इस तरह इस शरीर में होने वाले विकारों का वह शिकार होता रहता है। वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट को वह भोगता रहता है। वृद्धावस्था तो कष्ट है ही, उसके साथ साथ अशक्ति, बीमारी, इंद्रियों का असामर्थ्य और मन में तो प्रबल वासना भरी है, उसकी पूर्ति में पराधीनता, ये सब कष्ट वह भोगता रहता है। तथा अविद्या और कर्म सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा ही रहता है। यह कष्ट सदा इसके पीछे लगा रहता है। क्यों? अविद्या है और कर्म सूत्र का बंधन है। जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, इसलिए उसका फल भोगना पड़ता है। कामना क्यों है? अविद्या के कारण। तो अविद्या से काम, काम से कर्म, कर्म से कर्मफल, कर्मफल से फिर काम, फिर काम से फिर कर्म, ये चक्र चलता रहता है और ये सब पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है तरह तरह की। तो इस सूत्र से बंधे रहने के कारण सदा इसके पीछे ये कष्ट लगा रहता है। तदर्थम, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बांधे जाने के कारण इसे अनुयाति माने बार बार इस संसार चक्र में पड़ना पड़ता है, पड़ना होता है। इच्छा न होते हुए भी संसार चक्र से वह बंधा रहता है। यद्य सद्विपथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुः तमो विशति पूर्ववत। क्या कहा देखो, सन्मार्ग में चलते हुए भी यदि इसका किसी रसना और उपस्थ के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से संपर्क हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही उसे फिर नारकी योनि में भटकना पड़ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जा रही है। यद्यत सद्भिः पथि, सन्मार्ग पर चलता हुआ कोई व्यक्ति शिष्णोदर कृतोद्यमैः,
किसी शिष्णोदर परायण व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसकी संगत में लग जाता है। शिष्णोदर माने काम भोग और उदर पूर्ति, रसना और लिंग, इन दोनों के भोग परस्पर जुड़े रहते हैं। जो अपने स्वाद पर, अपनी रसना पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हमारी जो वागेंद्रिय है ना, उसमें वागेंद्रिय तो कर्मेंद्रिय है और रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है। ये दोनों इंद्रियां मिलकर ये जिह्वा दोनों का काम करती है। तो जिसकी अपनी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, जिसकी जिह्वा वश में नहीं है, माने खाने के पीछे लगी रहती है और बोलती रहती है, व्यर्थ ही प्रलाप करती रहती है, वह काम विकार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसके चित्त में हमेशा काम भोग की वासना बनी रहती है। और इन दोनों भोग ये बहुत प्रबल है, समझ लो, हमारे बाकी सभी इंद्रियों के भोगों से की अपेक्षा ये बहुत जबरदस्त सामर्थ्य वाले, हमें पछाड़ने वाले, हमें बांधने वाले भोग है। जिसने अपनी ये दो इंद्रियों को जीत लिया, एक रसना को ही पकड़ लो, रसना जिसके वश में आ गई, काम उसके वश में हो जाएगा, वह काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो एक रसना को जीतना, एक जिह्वा को जीतने से बहुत सारी बातें जीती जा सकती है। ये अंतिम मल्ल न्याय इसको कहते हैं। जो सबसे प्रबल मल्ल होता है ना, सीधा उसी के साथ युद्ध करो और उसको पछाड़ दो। तो जो सब मल्लों का सरदार है उसको पछाड़ दिया तो बाकी सबको जीत लिया माना जाता है, क्योंकि वह तो उससे कमजोर है। जो सबसे प्रबल है, सबका सिर मोर है, सबका प्रधान है, सब में मुख्य है, उसको अगर हमने पछाड़ दिया तो बाकी सबको हमने जीत लिया। उसी तरह हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रियों के विकारों को जीतना बड़ा कठिन है। एक एक इंद्रिय को वश में करते 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 फिर से हम स्लिप माने सरक जाते हैं, नीचे की ओर फिसल जाते हैं। तो अंतिम मल न्याय के अनुसार अगर हमने अपनी जिह्वा को जीत लिया, माने वाग इंद्रिय पर हमारा पूरा कंट्रोल है, वाणी पर पूरा कंट्रोल है। एक महात्मा ने तो कहा है कि हमारी 90% समस्याएं, माने 90% हमारी समस्याएं बोलने से पैदा हो जाती है, व्यर्थ बोलने से। और हमारी ऊर्जा मैक्सिमम व्यय होती है इन वाग इंद्रिय से, बहुत ऊर्जा व्यय हो जाती है। फिर वह ऊर्जा हमें ऊर्ध्व गति प्रदान करने में कम पड़ जाती है। तो वागेंद्रिय माने वाणी को जीत लिया और रसना को जीत लिया, माने स्वादेंद्रिय पर हमारा काबू हो गया। आजकल तो बस खाते रहो, खाने का ही चिंतन और भोग का ही चिंतन, बस यही चलता रहता है। जब लोग सुबह में घर से निकलते हैं नाश्ता करके, तो नाश्ते के टेबल पर ही नाश्ता करते करते ही चर्चा कर लेते हैं अपनी गृहिणी से कि भाई आज दोपहर को क्या बनेगा, ये बनाओ वो बनाओ, ये कब से नहीं बना, ये कब से नहीं खाया, आज तो ये खाने का मन है। अभी नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का पेट भर रहे हैं और दोपहर की चिंता करने लग गए। तो गतानुगतम माने खाना और खाने के विचार से फिर आगे का खाना, फिर आगे के खाने से आगे का खाना। अब खाना खाकर गया ऑफिस में अपने कर्म के स्थान पर, 10 साढ़े 10 बजे तो फिर चाय मंगवाई, बिस्कुट मंगवाया या तो ब्रेकफास्ट मंगवाया, नाश्ता करने लगे। अभी घर से 8 बजे 9 बजे नाश्ता करके निकला था, 10:30 बजे फिर से करने लगा। और नाश्ता करते करते घर फ़ोन करके पूछ लेता है कि क्या बना कि नहीं बना। फिर घर जाकर भोजन करता है, थोड़ा आराम करके फिर फिर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुट जाता है। 5 बजते बजते फिर से चाय मंगवाता है, हाई टी, उसके साथ कुछ नाश्ता गरम गरम पकोड़े वकोड़े मंगवाता है। और वह नाश्ता करते करते घर पर फ़ोन करता है कि शाम को क्या बनने वाला है, आज तो ये बनाओ, आज तो वो बनाओ। पूरा दिन बस उसी का चिंतन।
और जहाँ कहीं भी नजर जाए भोग की इच्छा, काम भोग की इच्छा। जिसकी रचना पर कोई नहीं चलती वह अपने अपने काम को नहीं जीत सकता, उसकी उपस्थ इंद्रिय वश में नहीं रहती। तो कहते हैं कि ऐसा शिष्णोदर कृतोद्यमय ही, शिष्णोदर परायण लोगों के संपर्क में आने वाला सन्मार्गी भी फिसल जाता है। रसना और उपस्थ के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुष के संपर्क में होते ही उसमें आस्था भी कर लेता है, माने उसका भरोसा कर लेता है, तब फिर से वह उसका अनुगमन करने लगता है, तब वह फिर से इस संसार चक्र में गहरा बैठ जाता है, गहरा उतर जाता है। फिर उबरने का बहुत आसान रास्ता उसके लिए नहीं रहता। कहते न तथास्य भवोन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसः अयथा तत्संगी संगतः। क्यों? क्योंकि जीव को किसी अन्य का संग करने से ऐसा मोह और ऐसा बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का, माने क्रीड़ा मृगों का संग करने से होता है। कामी पुरुष का संग करने से मनुष्य का जितना पतन होता है उतना पतन किसी और के संग से नहीं होता। ये शास्त्र की सिद्ध की हुई बात है। अच्छे जैसे हमारे शास्त्र में कई सारे उदाहरण आते हैं। अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल कौन था? वो तो ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, सन्मार्ग पर चलने वाला था, भगवान का भक्त था। एक दिन नदी के किनारे स्नान करने गया तो किसी विलासी पुरुष को विलास करते हुए नदी में देख लिया किसी वेश्या के साथ, तो उसके अंदर भी कामना प्रबल हो गई और फिर वह भी वेश्यागामी हो गया और धीरे धीरे करते 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 उसका इतना पतन हो गया कि समझो रव नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पूर्व के पुण्य जाग गए, उसके घर कोई महात्मा आए और उसके अंतिम छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया, जो उसको बहुत प्रिय हुआ और पूरा दिन उस बेटे को बुलाता रहता, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। वास्तव में नारायण नाम तो भगवान का ही है, श्रीमन नारायण का है। तो अंत समय में अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण ओ नारायण जल्दी आओ। तो यमदूत उसका जीव लेने आए तो भगवान के पार्षदों ने उसको मार मार कर भगा दिया। कहा कि ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। उसने कहा नहीं अपने बेटे का, अरे बेटे का तो कल होगा, वास्तव में ये नाम तो हमारे प्रभु का है, तो इसको तो हम ही ले जाएंगे। तो वह उसको नारायण के धाम में ले गए। महाराज देखो इतना अच्छा आदमी क्यों पतनोन्मुख हो गया? कामी का संग होने से, कामी का संपर्क होने से। अब सिर्फ देखने मात्र से उसके अंदर ये बात व्याप्त हो गई। एक ऋषि, बड़े ब्रह्मचारी, बड़े कठिन तपस्वी नदी में स्नान करने गए और मछलियों का मैथुन देख लिया तो ब्याह करने का मन हो गया और ब्याह करके कई राजकुमारियों से ब्याह करके कई वर्षों तक संसार भोगते भोगते फिर उसको ध्यान आया, अरे हमने ये क्या कर दिया। पूरी तपस्या पानी में गई, पूरा व्यय हो गया उसके पूरे जीवन के तप का। तो महाराज संग बहुत बुरी चीज है, इसलिए सत्संग का बहुत महात्म्य है। कुसंग इतना पतन करता है जितना पतन और कोई कर नहीं सकता। महाराज किसी का श्राप भी इतना पतन नहीं कर सकता जितना कुसंग। अगर हम कुसंग में पड़ गए तो समझ लो कि हमें बड़े विद्वत महापुरुष का श्राप लग गया, मान लो, उतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो कुसंग से हमेशा बच के रहना चाहिए और उसके बचने का उपाय है सत्संग से जुड़े रहना। ये हमारे शास्त्र विदित, शास्त्र सिद्ध बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पतन निश्चित है। पूरा जीवन आपने सत्कार्य किया, लेकिन अगर कुसंग में पड़ गए तो
तो बंटा धार हो गया महाराज। इसलिए शास्त्र और सत्पुरुष कहते हैं कि सत्संग सबसे उत्तम साधन है। सत्संग करो, उससे ज़्यादा कल्याण करने वाला और कोई साधन नहीं है। इसके विषय में और भी चर्चा करेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।